जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर करंट अफेयर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथियों, ऑलरेडी आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं करंट अफेयर की। प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो पड़ चुकी हैं और आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोस दी जाएंगी आपको कवर ज़रूर करना है, देखना ज़रूर है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर भी देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 81 है और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 80 क्वेश्चन तक जो है कवर कर दिया गया है। अब यहाँ से शुरू करेंगे सवाल नंबर 81 से। बताएं, कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों को किस देश से लाया गया है? बताएं, नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, केन्या से, बोत्सवाना से। बताएं, सवाल नंबर 81 का राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार इस पर आप लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। आप जानते होंगे ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो साथियों, इसमें जो है 9 चीतों को लाया गया है। कहाँ से लाया गया, किस देश से लाया गया? याद रखें, बोत्सवाना से। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, किस स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करने का निर्णय लिया गया है? बताएं, ईडन गार्डन में, अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। बताएं, क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आप दे सकते हैं, किस स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करने का निर्णय लिया गया है? बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें साथियों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है रवि शास्त्री के नाम पर स्टैंड रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी से जो है इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि वानखेड़े स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखें साथियों, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर साथियों? मुंबई में स्थित है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद करते हुए चलें। अगला सवाल देखें। यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अयातुल्ला अली खामनेई का हाल ही में निधन हुआ, वे किस देश के सुप्रीम लीडर थे? बताइए, आपने सुना होगा, बहुत ही खबर में रहा है। यहां पर आप लोग आंसर बताएं, अयातुल्ला अली खामनेई का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश के सुप्रीम लीडर थे? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आप बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ईरान, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, ईरान में जो है सुप्रीम लीडर सबसे शक्तिशाली पद होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अयातुल्ला अली खामनेई का हाल ही में निधन हो गया, जो कहाँ के थे भाई? ईरान के। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। सवाल नंबर 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर छापते हुए चलिएगा और सेशन को सब लोग लाइक करते हुए चलें। बहुत मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक जो है प्रोवाइड किया जाता है। बताएं भाई, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। 84 का करेक्ट आंसर क्या है? बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दीपक गुप्ता पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किसे नियुक्त किया गया है? दीपक गुप्ता को। आपका सी विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? डबल स्टार लगाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए, यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, विश्व वन्यजीव दिवस जो है हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 3 मार्च को, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें साथियों, 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट है, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा।
तमिलनाडु का जो है पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कोली हिल्स नामक्कल में, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। तमिलनाडु की साथियों एक जगह है, तो आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पर। ठीक, अगला सवाल ये रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, चलिए भाई इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर आप दीजिएगा। यहां पर देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर यहां पर 87 कहता है, ऑपरेशन गजब लिल हक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया सैन्य अभ्यास है? बताएं, ये साथियों एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या तुर्की? 87 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। बताएं, प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। सही आंसर क्या है? ऑपरेशन गाजाब लिल हक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? सवाल नंबर 87 का आंसर करें। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें साथियों, ऑपरेशन गाजाब लिल हक जो है ये सैन्य अभ्यास किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई? पाकिस्तान के द्वारा। ए विकल्प आपका जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है माइक्रोन प्रौद्योगिकी की सेमीकंडक्टर यानी ATMP सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया? 88 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है माइक्रोन प्रौद्योगिकी की सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? सानंद में किया गया साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सानंद कहां पर ये दोस्तों? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहां पर साथियों? गुजरात में स्थित है। और भारत को साथियों चिप निर्माण में जो है आत्मनिर्भर बनाना इसका जो है उद्देश्य है। क्या भाई? इसका उद्देश्य है भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। ध्यान रखें, तो आपका यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत के जो है 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप दीजिए आंसर आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 89 का यहाँ पर आंसर सभी साथियों का आना चाहिए। बताएं। चलिए, सवाल नंबर 89 स्क्रीन पर दिया गया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। भारत की जो है 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरव डेंगला। आरव डेंगला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? आरव डेंगला। ध्यान रखें, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, उत्सव चरण दास का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। उत्सव चरण दास, हाल ही में इनका निधन हो गया, ये साथियों किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 90 इसका आंसर सभी साथियों का आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं पारंपरिक लोक नृत्य ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई उत्सव चरण दास साथियों ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है पारंपरिक लोक नृत्य से संबंधित है। ध्यान रखें, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। अगला सवाल, मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सवाल नंबर 91 का यहाँ पर आंसर सभी का आना चाहिए। 91 का आंसर दें। चलिए, 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जस्टिस बलबीर सिंह चौहान पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल से संबंधित साथियों जो करंट अफेयर होता है, परीक्षा में आता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। 92 का करेक्ट यहाँ पर आंसर आप बता सकते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? बताएं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी दोस्त आंसर करेंगे फटाफट। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, जम्मू और कश्मीर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, टीके ओमान का हाल ही में जो है निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए, सवाल नंबर 93 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा,
साथियों टीके ओमन जो है ये कौन थे भाई? ये एक समाज शास्त्री थे। क्या भाई? ये एक समाज शास्त्री थे, ठीक है। और इनका साथियों निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? समाज शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम सरकार ने पांक्योंग हवाई अड्डा का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? चलिए सवाल नंबर 94 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं। सिक्किम सरकार ने पांक्योंग हवाई अड्डा का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर, ठीक है। किसके नाम पर साथियों? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर, ठीक है। अगला सवाल ये रहा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? सवाल नंबर यहाँ पर 95 दिया है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा 1 मार्च को, 10 दिसंबर को, 8 मार्च है और आपका दिया है 20 जून। चलिए तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 1 मार्च, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है साथियों, यानी शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है 1 मार्च को, ठीक है। इसमें जो है साथियों समानता के अधिकार पर जोर दिया गया है। तो आपका जो ए विकल्प दिया है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, हाल ही में शुरू किया गया जीरो प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएं। जीरो प्राइज जो है साथियों ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 96 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। साथियों जीरो प्राइज जो है ये आपका पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्या भाई? ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, पर्यावरण पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया HPV टीकाकरण कार्यक्रम किस बीमारी से संबंधित है? 97 का आंसर कर सकते हैं आप लोग, बताएं। सवाल नंबर 97 का आंसर करिएगा। सेशन को सभी लोग लाइक करते हुए चलिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्प आपको यहाँ से साथियों ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। जो लोग जा रहे हैं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है शुरू किया गया HPV टीकाकरण कार्यक्रम जो है किस बीमारी से संबंधित है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? 98 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए सवाल नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या है करिएगा। चलिए भाई यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। तो भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया साथियों? ये आपका त्रिपुरा राज्य में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो दिया है सी, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। सवाल नंबर 99 है, संसद में एक नया बीज विधेयक पेश किया जा रहा है। यह नया बिल किस वर्ष के पुराने बीज अधिनियम की जगह लेगा? बताएं। 1955, 66 है, 1994 और आपका दिया है 2004। क्वेश्चन नंबर 99 का आप लोग यहाँ पर आंसर करें। साथियों सीड्स एक्ट यानी बीज एक्ट जो आपका 1966 था, ठीक है। 1966 का जो बीज एक्ट था यानी सीड्स एक्ट था जो है, इसे रिप्लेस किया जाएगा। क्या भाई? इसे जो है रिप्लेस किया जाएगा और इसके स्थान पर जो है नया बीज विधेयक लाया जा रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर सेकंड पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और साथियों इसके माध्यम से जो है किसानों की सुरक्षा भी बढ़ेगी, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 100 है, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, वे किस नदी पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। कोशिश करिएगा आप लोग, आंसर अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है बताएं।
तो जो भी साथी जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, वे किस नदी पर स्थित हैं? ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। आपका जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर अब आप लोग आंसर दीजिएगा। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026, कौन सा भाई? ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं छठे स्थान पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 102 का आंसर यहां पर आप लोग करिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन जो है कहां पर किया है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? विशाखापत्तनम में। ए विकल्प जो आपका दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? बताएं। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन चिवालरस नाइट, ऑपरेशन करुणा। बताएं। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन चिवालरस नाइट। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है साथियों, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई। यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, स्क्रीन पर देखिएगा। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 104 का यहाँ पर आंसर करें आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जो है किसके द्वारा जीता गया है? 104 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ पर दिया है। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या बता सकते हैं? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अमेरिका पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें भाई आप लोग। ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? अमेरिका के द्वारा जीता गया है। आपका डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य को जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। सवाल नंबर 105 है, किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? 105 का राइट आंसर क्या है बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बिहार पर, वो बिल्कुल राइट है साथियों। बिहार को जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। पहले जो है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। ठीक है भाई। तो यहां पर जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। चलिए अगला सवाल देखें। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 106 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है आप लोग बताएंगे। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान जो है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 75वां स्थान। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल, बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? चलिए सवाल का आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। तो भाई बायो एशिया सम्मेलन साथियों ये आपका हैदराबाद में, कहाँ पर साथियों? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। सी विकल्प राइट है। अगला सवाल, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना जो है कहाँ पर की जाएगी? 108 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 108 यहाँ पर दिया है, आंसर आप कर सकते हैं। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। ए विकल्प जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ज्वारी बाढ़ को जो है राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं।
यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बन गया है? तो वो हो जाएगा भाई आपका केरल राज्य। कौन सा भाई? केरल राज्य। तो ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य जो है केरल बन गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 110 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करें आप लोग। अगर पिछली 2 क्लासेज आपने नहीं कवर की हैं करंट अफेयर की तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये तीसरी क्लास है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर, आप देखेंगे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर करके, ठीक है। तो उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहाँ पर 2 वीडियो मिलेंगी और आज ये तीसरी वीडियो है। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 396वीं जयंती। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, किस राज्य ने जो है महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। सही आंसर क्या बता सकते हैं? किस राज्य ने महिलाओं को रात में कार्य करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? वो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? बताएं। 112 का यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं बेंगलुरु पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। तो 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन साथियों बेंगलुरु में किया गया है। अगला सवाल, पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चलिए, बताइएगा। पहला जैन चदर महोत्सव कौन सा महोत्सव है भाई? जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपका साथियों कहाँ पर भाई? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, असम सरकार ने जो है चाय यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा, चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? बताइए। असम गवर्नमेंट ने जो है चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? 5%, 2, 10 और आपका दिया है 3। सवाल नंबर 114 है। यहाँ पर राइट आंसर क्या बताएं साथियों? सही आंसर हो जाएगा आपका 3%, ठीक है। तो याद रखें, असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है टी ट्राइब्स को, ठीक है, यानी चाय जनजातियों को जो है 3% कोटा दिया है। कितना? 3% जो है कोटा दिया है। आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य साथियों ये है कि सामाजिक उत्थान करना। क्या इसका उद्देश्य है? सामाजिक उत्थान करना। अगला सवाल, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? चलिए, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा साथियों भारत विस्तार पहल शुरू की गई है कहाँ से? 115 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या भाई? सही आंसर हो जाएगा जयपुर से। कहाँ से भाई? जयपुर से जो है भारत विस्तार पहल शुरू की है शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन सी राइट है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? 116 का आंसर बताएं। भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम बन गई है भारत। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला सवाल, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 117 का यहाँ पर आंसर दें। 117 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर आप जानते होंगे साथी, ये बिहार के सीएम थे, ठीक है। तो इनका जो है 38वां, कौन सा भाई? 38वां पुण्यतिथि मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या है? बताइएगा। चलिए भाई, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं।
आप सभी दोस्त यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। जो लोग बता रहे हैं राशिद खान, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? बताइए। 119 का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं आप। चलिए, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी जोहान्स कलाबो बने हैं। कौन भाई? जोहान्स कलाबो। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है। 120 का करेक्ट आंसर क्या है आप बता सकते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब स्मृति मंधाना के द्वारा जीता गया है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पर हमने जो है करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट सवालों को कवर कर लिया है और 120 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं करंट अफेयर के। अभी और भी क्लासेस होंगी तो आप लोग इन क्लासेस को छोड़िएगा नहीं, कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को ही यहाँ पर कवर किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो है आराम से इस क्लास को आप लोग देख लिया करिएगा। ठीक है, एक बार अगर देखते हैं चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं 2 बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर। ठीक, तो भाई जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितना लाइक होगा उतनी जल्दी जो है करंट अफेयर की वीडियो आएगी। तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएँ। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।